देखो सुख का समय बड़े जल्दी निकलता है। यदि हमारे जीवन में 1 घंटे का दुख आ जाए तो वो 1 घंटे दुख के ऐसे बीतेंगे जैसे पूरा का पूरा 1 दिन। और यदि 1 दिन सुख आ जाए, 1 दिन का सुख, तो वो 1 दिन का सुख का समय ऐसे बीतता है कि 1 घंटा। तो सुख का समय जल्दी निकलता है, आनंद का समय और जल्दी निकलता है, और आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय और जल्दी निकलता है। इतने जल्दी परमानंद का समय व्यतीत होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता और हमारा समय निकल जाता है, हमारा समय समाप्त हो जाता है। तो दशरथ जी को आज परमानंद की प्राप्ति हुई है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानौ ब्रह्मानंद समाना। और ब्रह्मानंद की प्राप्ति क्यों हुई है? क्योंकि राजा दशरथ जी को गुरु वशिष्ठ ने पहले ही बता दिया कि तुम्हारे यहां तो भगवान आने वाले हैं। और राजा दशरथ भी विचार कर रहे हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मेरे घर कौन आया है? कहा मेरे घर वृद्ध आए हैं जिनका नाम सुन करके मंगल ही मंगल होता है। जो मंगल करने वाले हैं, जो कल्याण करने वाले हैं, जो मंगल भवन है और अमंगलों को हरने वाले हैं, वो भगवान मेरे गृह में आए, मेरे घर पर आए। इसलिए राजा दशरथ आनंद में भरे पड़े हैं। ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। और देवी देवता नर का, मनुष्य का शरीर धारण कर करके अयोध्या में भगवान का दर्शन करने के लिए पधारे हैं। देवी देवता आए हैं, देवियां आई हैं, देवता आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, स्वर्ग से देवता हैं, पाताल से राक्षस और नाग इत्यादि भी मनुष्य रूप धारण करके भगवान का दर्शन करने के लिए पधारे हैं। पृथ्वी से ऋषि मुनि हैं। तो तीनों लोगों से देवता भगवान का दर्शन करने, स्वर्ग से देवता, पृथ्वी से ऋषि मुनि, पाताल से नाग इत्यादि मनुष्य का रूप धर धर के भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब भगवान का दर्शन करने के लिए रात्रि पहुंची है। रात्रि मतलब रात। लेकिन रात्रि भगवान के जन्म से खुश नहीं है। भगवान ने कहा कि मेरे जन्म से तो सब प्रसन्न है, पूरा विश्व प्रसन्न है, लेकिन तुम मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? रात्रि कहती है प्रभु आपका आना अच्छा लगा, लेकिन आपका दिन में आना अच्छा नहीं लगा। रात में आते तो मुझे सौभाग्य मिलता, पर आप दिन में आए, आपने अपनी कृपा से मुझे वंचित रखा। इस बात का मुझे बहुत दुख है। भगवान बोले नाराज मत हो। त्रेता में दिन में आया हूं, लेकिन द्वापर में जब कृष्ण बनकर के आऊंगा तो कब आऊंगा? रात्रि में। त्रेता में दिन के 12 बजे और द्वापर में रात्रि के 12 बजे। रात्रि का झगड़ा भगवान से समाप्त। दर्शन करके रात्रि चली गई। चंद्रमा की भी यही कहानी है। एक तो सूर्यवंश में भगवान आए, और सूर्यवंश के साथ साथ कब आए हैं? दिन में। सूर्य नारायण दिन में रहते हैं। तो चंद्रमा ने भी कहा कि प्रभु दोनों सौभाग्य सूर्य देव को, सूर्यवंश और दिन
भगवान ने कहा आप भी नाराज मत होइए, द्वापर में जब आऊंगा तो चंद्रवंश में आऊंगा और रात्रि में आऊंगा, रात में। आप नाराज मत होइए। इस तरह से सब आ के दर्शन कर रहे हैं। ऋषि मुनि आके अयोध्या में डेरा डाल चुके हैं क्योंकि भगवान आए हैं। नाग इत्यादि मनुष्य रूप धर धर के भगवान का दर्शन करने पधारे हैं। देवता भगवान का दर्शन करने पधारे हैं और भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि हे देवी, जब भगवान ने जन्म लिया उस समय मैंने भी एक चोरी की। तो पार्वती जी कहती यही कमी और रह गई थी आप में। निर्वस्त्र घूमते हो, पहाड़ पे रहते हो, स्मशान में रहते हो, सर्प बिच्छू को धारण करते हो, भूत प्रेतों के साथ में रहते हो। अब एक कमी और रह गई थी, सो आज आपने वो पूरी कर दी कि चोरी करने लगे। अब आप भगवान शंकर कहते हैं कि देवी पहले पूरी बात तो सुन लो। अब ये चोरी मैंने की प्रेम के कारण की या भक्ति के कारण की, जैसे भी की, पर एक चोरी मैंने की। पार्वती जी कहती है तो इतना सस्पेंस अब मत बनाओ, कब की, कैसे की, किस लिए की, किसके प्रेम के कारण की, मुझे भी बताएं। ऐसा प्रेम किसके लिए है आपका जिसके लिए आपको चोरी करनी पड़ी। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि हे देवी, और कहूँ एक निज चोरी, और कहूँ एक निज, और कहूँ एक निज चोरी, और कहूँ एक निज, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति, काग भुसुंड संग हम दो, 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 मनुज रूप जानत नहीं को, मनुज रूप जानत नहीं को, और कहूँ एक निज चोरी, और कहूँ एक निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। और कहूँ एक निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। हमने चोरी की, मैंने चोरी की। पार्वती जी कहती हैं कब की, कहाँ की, कैसे की, किसके लिए की, क्यों की, किसके प्रेम में पड़कर की। भगवान शंकर बताते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या में अवतरित हुए तो भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए मैंने चोरी की। पर देवी मैंने अकेले नहीं की, मेरे साथ काग भुसुंड जी भी थे, मैंने और काग भुसुंड ने। तो पार्वती मैया कहते हैं कि प्रभु चलो ठीक है, आप अयोध्या गए चोरी से भगवान का दर्शन करने, तो क्या आप इसी भोले बाबा वाले स्वरूप में गए थे? भगवान शंकर बोले कि इस स्वरूप में नहीं गया था, मैं मनुज रूप जानत नहीं कोई, मैंने मनुष्य का रूप धारण किया।
और मेरे साथ जो कागभुसुंड हैं उन्होंने भी एक छोटे से बालक का रूप धरा और चोरी से हम दोनों राम जी के बाल रूप का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। कागभुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जानत नहीं को। मैंने मनुष्य का रूप धारण किया, कागभुसुंड जी ने भी एक बालक का रूप बनाया और हम दोनों चोरी से अयोध्या पहुंचे हैं राम जी के बाल रूप का दर्शन करने। उस समय पार्वती मैया कहती हैं तो फिर दर्शन हुआ? भगवान शंकर कहते अरे ऐसे दर्शन हुए, ऐसे दर्शन हुए जैसे दर्शन आज तक कभी नहीं हुए। तो जब भगवान अयोध्या में आए हैं तो तीनों लोकों से, मनुष्य लोक से ऋषि मुनि, स्वर्ग लोक से देवी देवता और पाताल लोक से नाग इत्यादि मनुष्य रूप धर धर के अयोध्या में डेरा जमा करके बैठे हैं और भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं।